अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्सस गठजोड़ क्या होता है, ये वीडियोस के बारे में। अमेरिका पाकिस्तान को क्यों आंखें दिखा रहा है, अमेरिका को क्या तकलीफ क्या है, उस तकलीफ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 9 मई पार्ट 2 हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। वैसे टेक्निकली तो ये बात मुझे अपनी पिछली वीडियो में करनी चाहिए थी, लेकिन उस वीडियो के अंदर मेरे पास और बहुत सी बातें थी आपको करने के लिए। और इसके अलावा इमरान खान के लतीफ़े भी मैंने आपको सुनाने हैं। मतलब जाहिर सी बात है, जब आप इतने टाइम जेल में बैठे हों, आप जेल में रहें, तो आपको आदत हो जाती है, एक नेचुरल हैबिटेट आपका बन जाता है, तो आप बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इमरान खान अब जेल में कंफर्टेबल हो गए हैं, इसलिए अब वो लतीफ़े सुनाते हैं। तो इमरान खान क्या लतीफ़े सुनाते हैं, वो मैं आपको लतीफ़े जो है वो वीडियो में बताऊंगी कि उनके लतीफ़े क्या आ रहे हैं। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा पहले आपको पता है, क्योंकि ये ईयर एंडर चल रहा है, ऑलमोस्ट लाइक दिस इज़ द लास्ट वीक ऑफ द ईयर, लास्ट वीक ऑफ 2024। और बेसिकली मतलब अभी तो वीकेंड शुरू हो जाएगा ना, कल से सैटरडे संडे, इट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीकेंड ऑफ 2024। और उसके बाद हम 2025 में एंटर कर जाएंगे। सो द थिंग इज़ कि जब हम 2025 में एंटर करेंगे तो ढेर सारी पॉजिटिविटी, ढेर सारी अच्छाई के साथ हमने एंटर करना है, ताकि ये साल मेरे लिए, आपके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, जहाँ जहाँ आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप लोग इसको स्प्रेड कर रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो इवन देन आई हैव ऑल द गुड एंड पॉजिटिव विशेस फॉर एवरीबडी, बिकॉज मैं तो इसी में यकीन रखती हूँ कि आप जो बोते हैं आप वही काटते हैं। तो मैं तो अच्छाई बांटना चाहती हूँ, अच्छी बात ही बताना चाहती हूँ। अच्छी बात बताना भी तो अच्छी बात होती है ना। तो क्योंकि अब ये ईयर एंडर है और क्योंकि ये गिफ्टिंग सीजन है, तो गिफ्ट्स भी आते हैं। सो जो मुझे गिफ्ट आते हैं और जो खास लोगों की तरफ से आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब मेरी मदर इन लॉ, मेरी मदर, अब मेरी बहन ने देखें मुझे इतनी अच्छी ये ज़बरदस्त किस्म की जो है ये हुडी दी है। इसको लंदन का झंडा भी बना हुआ है, बिकॉज वो लंदन में रहती है। सैरिश आपको पता तो है, सुश हम उसको कहते हैं। सो थैंक यू सुश फॉर दिस हुडी, इट्स सो नाइस। और मेरे ख्याल से मैंने आज कोई दूसरी दफ़ा पहनी है, पता नहीं इससे पहले मैंने वीडियो में पहनी है कि नहीं पहनी, लेकिन अगर पहनी भी है तो मैंने कहा शायद बताना भूल गई होंगी इसकी हिस्ट्री। तो भाई ये जो है मैं ये बताना चाहती हूँ, कलर भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर झंडा भी बहुत अच्छा है। अब ये वीडियो मैं ये शर्ट पहन करके इसीलिए कर रही हूँ कि तोहफे शोफे सारे बड़े अच्छे होते हैं, मगर जो बैरूनी ममालिक और मगरबी ममालिक से ये जो प्रेशर डाला जाता है ना पाकिस्तान के ऊपर, भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये प्रेशर हम नहीं लेने वाले। और ये रियासत ने डिसाइड कर लिया, और रियासत ने ना सिर्फ डिसाइड किया बल्कि आपको बता दिया है कि जी ये पाकिस्तान इज़ केपेबल कि वो अपने मसाइल खुद हल कर सकता है। और अगर इसको किसी को भी इस बारे में रत्ती भर डाउट है ना, रत्ती भर, अगर वो इतना 0.0001% पे अगर आपको डाउट है ना, तो सर जी आप मिलिट्री कोर्ट ने सानिया नौमी में मुलव्विस जो मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुनाई हैं, आप वो देख लें। उसमें न्याजी है, हसान न्याजी, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। मैं आपको सही बता रही हूँ, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, है भी ऑफ कोर्स, लेकिन क्यों, मामू की वजह से। उसका मामा कौन? इमरान खान ने अपने भांजे की जिंदगी तबाह कर दी। ये वही हसान न्याजी है, 10 साल कैद बामुशक्कत। आई फील फॉर हिम, हमारी एज ग्रुप का लड़का है, इतनी अच्छी दोस्ती, इतनी अच्छी मतलब प्रोग्रेसिव आदमी, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, अच्छा खासा लॉ प्रैक्टिशनर। खतीजा सिद्दीकी के केस के अंदर उसने इतना अच्छा केस फाइट किया, मतलब औरतों के हकूक के बारे में बात करने वाला अच्छा खासा बंदा था यार, अच्छा खासा बंदा था। अच्छा, दूसरा कनेक्शन मैं आपको बताती हूँ। अब दोस्ती तो चले ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनके जो वालिद मोहतरम है हफीजुल्लाह न्याजी साहब, वो हमारे सीनियर्स हैं, सुपर सीनियर, बेसिकली सीनियर देन सीनियर, सुपर सीनियर। उनके साथ मैं शोज करती रही हूँ रेगुलरली, लाइक ही यूज्ड टू कम टू माय शोज एज अ गेस्ट, एंड व्हाट इंटेलिजेंट डिस्कशंस वी यूज्ड टू हैव। तो मुझे अफसोस हुआ, मुझे इस चीज़ पर अफसोस हुआ कि ऐसे पढ़े लिखे लोगों की जिंदगी वो अडयाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 ने बर्बाद कर दी। ये बेसिकली हसान खान न्याजी नहीं जिसको 10 साल कैद बामुशक्कत हुई है, ये बेसिकली 10 साल कैद बामुशक्कत न्याजी परिवार को हुई है। न्याजी की हसान न्याजी की वालदा को, हसान न्याजी की बीवी को, हसान न्याजी के वालिद को, ये उनको सजा हुई है। क्योंकि सिर्फ एक शख्स को सजा नहीं होती, पूरी फैमिली को सजा होती है। उबैद फारूक जिन्होंने
ये इधर हल्का लाहौर के हल्के से ऑपोजिट मरीम नवाज इलेक्शन लड़ना था, लेकिन फिर नॉमिनेशन पेपर्स नहीं एक्सेप्ट हुए और जाहिर सी बात है 9 मई किया था, फिर कैसे हुआ था उसको जो है वो सज़ा और कैद बामुशक्कत। ये साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम हैं, उनको जो है मेरे ख्याल से 6 साल की कैद हुई है और वो भी कैद बामुशक्कत। सो लाइक अगर ब्रिगेडियर को सजा हो सकती है, अगर जो है फौजी लोग अपने लोगों को सजा दे सकते हैं 9 मई करने के लिए, एंड ही इज वन ऑफ द सीनियर्स, ये जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम है, ही इज लाइक 60+, ये सबसे सीनियर मुजरिम है अभी तक के, नंबर 1 पे ये है सीनियर मुजरिम आई थिंक सो। उसके बाद यास्मीन राशिद हैं जिनके ऊपर 9 मई वाले जो है वो मामला चल रहे हैं। सो द पॉइंट इज के 60 मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। अब ये जो है ये वो चीज़ है जहां पे मैंने अपनी पिछली वीडियो खत्म की थी कि जब सजाएं आएंगी ना तो लोगों को पता चलेगा कि भाई ऐसी की तैसी अमेरिका की, ऐसी की तैसी यूरोपीय यूनियन की, ऐसी की तैसी जो है वो बरतानिया की जानिब से जो इंटरफेरेंस हो रही थी, और ऐसी की तैसी जो है वो मगरबी प्रेशर की। पाकिस्तान अपने मसाइल खुद हल करता है और खुद हल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तो कहती हूँ भाई पाक फौज को सलाम है, 21 तोपों की सलामी मैं जनरल आसिम मुनीर साहब को देना चाहती हूँ, मैं पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट पाक फौज को देना चाहती हूँ, इसलिए कि वो प्रेशर में नहीं आए भाई, वो प्रेशर में नहीं आए। और यही चीज उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाया प्रेशर नहीं लेकर के। मिलिट्री कोर्ट की जानिब से इन सजाओं पर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जश्न मना रहे थे कि जी देखो जी अब मदद आन पहुंची है, अब मगरिब का प्रेशर आ गया है और सानिया 9 मई तो अब तो हवा में उड़ गया है, अब तो कुछ नहीं होना सानिया 9 मई का। रिचर्ड ग्रिनेल मुसलसल सोशल मीडिया पर इमरान खान की रिहाई की मुहिम चला रहे हैं, मगर दर हकीकत उनके अज़ाइम कुछ और हैं। जी हाँ, द कैट इज आउट ऑफ द बैग, ये एक मुहावरा करते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, बिल्ली थैले से बाहर आ गई, राइट, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। तो रिचर्ड ग्रिनेल मुसलसल ये जो सोशल मीडिया पर अपनी हाजिरियां डाल रहे थे, असल कहानी उसकी क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के जो नामजद एलची हैं वो एक इंटरव्यू में, उनका एक 4 मिनट 20 सेकंड का क्लिप है जो कि वायरल हो रहा है, और उस इंटरव्यू के अंदर वो एतराफ़ कर रहे हैं कि अमेरिका को असल मसला पाकिस्तान की एटमी सलाहियत से है। रिचर्ड ग्रिनेल इंकशाफ कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के नामजद वजीर खारजा ने पाकिस्तान के मज़ाइल प्रोग्राम पर बात करने की पूरी तैयारी कर ली है, जो वो ओहदा संभालते ही पाकिस्तान से इस मसले को उठाएंगे। यानी कि उनके लिए हमारा न्यूक्लियर पावर होना मसला है, उनके लिए हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स होना मसला है, ये है असल मसला। ये नहीं है कि इमरान खान की बड़ी कोई मोहब्बत जाग गई है। रिचर्ड ग्रिनेल बार बार एतराफ़ कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। ये कितना हसीन इत्तफाक है, आप मुझे खुद बताएं, अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, सारे यूथियाज बताएं मुझे, पाकिस्तानी बनकर सोचें, पाकिस्तानी बनकर आप मुझे बताएं कि कितना हसीन इत्तफाक है कि अमेरिका को पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, मगर उसे एक सियासतदान है जिसका नाम है इमरान खान, वो सियासतदान उसको इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि उसकी रिहाई के लिए वो दिन रात दुहाइयाँ दे रहे हैं। ट्विटर के ऊपर हर ओंगे बोंगे को, जो कि एक्स हो गया, हर ओंगे बोंगे को जाके रिचर्ड ग्रिनेल जो है वो जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, तो मुझे ये कहना चाह रहे हो, तो मुझे वो कहना चाह रहे हो। मतलब आप उनकी सारी टाइमलाइन पे जाकर उनकी चीज़ें देखें, जिस तरीके से वो ये एक्स के ऊपर, ट्विटर जिसको कहते हैं, उसके ऊपर इंगेज्ड है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम अमेरिका के निशाने पर हैं और वो जानते हैं कि मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत की मौजूदगी में वो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए अमेरिका ने PTI को दोबारा इक़्तिदार में लाने की ठान ली है ताकि अपना अधूरा मिशन पूरा कर सकें। ये किसी अंधे को भी नज़र आ रहा है, अगर किसी को नहीं नज़र आ रहा ना, तो वो इमरान खान के वो कल्ट फॉलोवर हैं जो कि पाकिस्तान को नहीं, शख्सियत परस्ती को आगे रखते हैं। सो द पॉइंट इज कि ट्रंप इंतज़ामिया खित्ते में अपने मुफादात के लिए पाकिस्तान पर दबाव मज़ीद बढ़ाएगी। उनका मुतालबा बज़ाहिर कुछ और होगा मगर हदफ कुछ और होगा, यानी कहेंगे कुछ और क्यों ये कह रहे हैं, असल रीज़न कुछ और है। वो क्या है? अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी इख्तलाफात और तजादात को कैश कराएगा और कौम को तकसीम करने की पूरी कोशिश करेगा। अमेरिका के नायब मुशीर बराए कौमी सलामती बता चुके हैं कि जौहरी हथियारों से लेस पाकिस्तान तवील फासले तक
मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है, जो उसे जनूबी एशिया से बाहर के अहदाफ बशमूल अमेरिका को भी निशाना बनाने के काबिल बना सकते हैं। यह है अमेरिका का असल मसला, जिसके लिए वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहता है। बैलिस्टिक मिसाइल भारत जो है वो हमसे ज़्यादा और ज़्यादा फासला तय करने वाले, ज़्यादा फासले पर हिट करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, लेकिन उसके ऊपर तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान बना रहा है क्योंकि वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो कि न्यूक्लियर पावर है, उसके ऊपर तकलीफ हो रही है, उसके ऊपर दिल से फाफे निकलते हैं अमरीकियों के कि यार इसको ख़त्म करो। और अफसोस की बात पता क्या है? अफसोस की बात यह है कि सिर्फ अपनी सियासत के लिए, सिर्फ जेल से बाहर आने के लिए, सिर्फ नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में, शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में, आसिफ अली जरदारी के बुग़्ज़ में इमरान खान उनके आगे सरेंडर करते हैं। इमरान खान अमेरिका के गुलाम हैं। बातें करेंगे कि हम गुलाम थोड़ी ना हैं, लेकिन सबको उनको जाके शिकायतें लगाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, वो इन मकासद को भांप चुके हैं और जनाब सिर्फ भांप ही नहीं चुके बल्कि वो खबरदार कर रहे हैं कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट इमरान खान की निजात के लिए मुहिम शुरू कर चुके हैं। उनका कहना था कि इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करने वाले अनासर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। साबित हो चुका है कि इमरान खान इसराइली असासा है और वो अपने इस असासे के ज़रिए वाहिद मुसलमान एटमी क़ुव्वत को खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, वो सिरनगू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वज़ीर दिफा की इस ट्वीट पर गोल्डस्मिथ के बेटे जैक गोल्डस्मिथ की तिलमिलाहट और उसके बाद रिचर्ड ग्रेनेल का जैक गोल्डस्मिथ की ट्वीट को रीट्वीट करना इस बात का वाज़े सबूत है कि जो वज़ीर दिफा का ट्वीट है वो एकदम डॉट पर, एकदम निशाने पर लगा है। मसला यह है कि नाज़रीन, कल तक जो यहूदी लॉबी और इमरान खान से मुताल्लिक और पीटीआई से मुताल्लिक जो बातें सिर्फ सियासी बयानबाजी लगती थी कि इसराइली एजेंट या गोल्डस्मिथ फैमिली ब्ला ब्ला ब्ला, असल में वो ठीक हैं। इसराइल का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर आज इमरान खान की रिहाई के लिए तमाम तर सिफारती आदाब भूल बैठा है और उन्हें बचाने के लिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर उतर आया है। और सिर्फ मगरबी लॉबी नहीं बल्कि जो खवारिज हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो भी तहरीक इंसाफ की तरह पाक फौज को टारगेट कर रहे हैं। ये भी हसीन इत्तफाक है कि जी तहरीक इंसाफ के भगोड़े लोग भी फौजी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं और वहाँ से जो दहशतगर्द है ना, जिनको हम खवारिज कहते हैं, ठीक है, फितनतुल खवारिज, वो भी जी फौजी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं। पीटीआई ट्रंप हुकूमत के नामजद एलची की हिमायत पर ना सिर्फ खुश है बल्कि उसे अपनी कामयाबी करार दे रही है। वो होते हैं ना गुड मुदाखलत एंड बैड मुदाखलत। तहरीक इंसाफ की लॉजिक के मुताबिक अगर अमेरिका पीटीआई की हुकूमत गिराए तो वो बैड मुदाखलत है और एब्सोल्युटली नॉट है। और जनाब अगर वही अमेरिका इमरान खान को रिहा करवाकर दोबारा वजीर आजम बनवा दे तो ये गुड मुदाखलत है और ये एब्सोल्युटली यस है। ये है बेसिकली इमरान खान और पीटीआई का स्टेटस और ये है एक्चुअली वो नेक्सस जो कि इस तरीके से काम करता है। अब एक तरफ ये सारा कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ हमारा अलमिया ये है कि इमरान खान सियासत को आगे रख रहे हैं और जी कौमी मुफाद को पीछे रख रहे हैं। सियासत को अब कैसे आगे रखें? रोज़ाना मुलाकातें हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातें हो रही हैं, ठीक है। और जब ये मुलाकातें होती हैं तो फिर बातें भी निकलती हैं। तो अब आज क्या महाशे फरमा रहे हैं? आज जी महाशे फरमा रहे हैं कि जी सारे आके मुझसे माफ़ी मांगे हैं तो मैं अगर बाहर आया ना तो मैं सबको माफ़ कर दूंगा, मैं सबको माफ, मतलब कि हाय अल्लाह, ये मतलब ये सुनकर के ये लतीफ़ा है, ये वाकई में ही लतीफ़ा है। जैसे कि बीनट सलीम माफिया मांग रही है इमरान खान से, जैसे कि नवाज शरीफ माफिया मांग रहा है इमरान खान से, जैसे शहबाज शरीफ माफिया मांग रहा है इमरान खान से, जैसे कि फौज माफिया मांग रही है इमरान खान से, जैसे कि आसिफ अली जरदारी माफिया मांग रहे हैं इमरान खान से, जैसे कि पूरी पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पूरी सरकार है, पूरी इस्टेब्लिशमेंट है और जी मैं हूँ और मेरे जैसे जो एंकर्स हैं जो उनकी सियासत के सख्त तरीन नाकद है, हम इनसे माफिया मांग रहे हैं, हमें माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। और इमरान खान कह रहा है हाँ मैं बाहर आके माफ़ कर दूंगा। अबे यार, मतलब ये क्या खाकर ये बात की भाई, क्या खा
क्या क्या खिला रहे हैं इनको, इमरान खान को क्या जेल में खिला रहे हैं भाई? ये वही है ना, कंफर्टेबल हो गए ना जेल में, तो इसलिए बस अब मजाक कर रहे हैं। दूसरा मजाक क्या कर रहे हैं? दूसरा मजाक वही जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया था ना, वो जो आरिफ अलवी गोली दे करके चले गए। खान साहब आपने हाउस अरेस्ट नहीं होना, आपने इस मंजन में बिल्कुल नहीं आना। वो क्या कह रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगा बनीगाला, मैं नहीं जाऊंगा जमान पाक, मैं नहीं जाऊंगा। ओ भाई कौन भेज रहा है आपको? पहले ये तो पूछे आपको भेज कौन रहा है? आपको कहीं नहीं भेजना, बस इस जेल से निकाल के दूसरी जेल में ही भेजना है फिलहाल तो। सो द पॉइंट इज कि अभी आप अपनी मिलिट्री ट्रायल की तैयारी करें, क्योंकि जब तक मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाएगा तब तक इंसाफ नहीं होगा। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये 9 मई के विक्टिम्स कह रहे हैं। जो भी 9 मई का विक्टिम था ना, जितनी भी क्या कहते हैं कि फौजी तंसीबात पर हमला हुआ, GHQ पर हमला हुआ, जहां हमला हुआ, जिन लोगों पर हमला होना, वो कह रहे हैं कि जब तक मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाएगा तब तक इंसाफ नहीं होगा। तो भाई मास्टरमाइंड अपने माइंड को बंद करें और आप अपने मिलिट्री ट्रायल की तैयारी करें। ये है असलियत। तो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी वीडियो में मुलाकात।